हमारे साथ इस वक्त मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद हैं। निशंक जी, आज तक पर ई एजेंडा की इस खास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, तो लॉकडाउन के बीच ये इंटरव्यू भी आज इंटरनेट के जरिए हम कर रहे हैं। लेकिन छात्रों को लेकर तारीखों का ऐलान तो आपने कर दिया है कि 1 से 15 जुलाई के बीच अब 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं होंगी। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि जब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप एक बार इस तस्वीर को छात्रों के लिए और क्लैरिटी के साथ सामने रखें। तो 10वीं के जो दिल्ली के पूर्वी जिले में बचे हुए प्रश्न पत्र हैं उन 10वीं के तो होंगे ही। जो 12वीं के हैं प्रश्न पत्र जो मुख्य विषयों के होने हैं, यदि कुल मिलाकर के दिल्ली और पूरे देश के अंदर देखेंगे तो ये मुख्यतः 29 मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र होने हैं। 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक ये प्रश्न पत्र होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि छात्रों को अब जो उनकी अस्थिरता बनी है कि कब होंगे वो अब अनिश्चितता खत्म हो जानी चाहिए और उनको पूरी ताकत के साथ इसकी तैयारी कर के और अच्छे नंबरों को लाना चाहिए। निशंक जी, तारीखों का ऐलान हो गया, आपने उसको लेकर पिक्चर भी सामने रखा, लेकिन सवाल इससे आगे भी बढ़ जाते हैं। लॉकडाउन की सूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इमरजेंसी जैसे हालात में अभी दुनिया जी रही है। तो जब बच्चों के एग्जाम्स होंगे, कैसे होंगे? सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे, बच्चे कैसे जो है सेंटर्स तक पहुंचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां किस तरह से किया जाएगा, टीचर्स की ड्यूटी कैसे होगी? मैं चाहूंगी आप इनको भी हमारे सामने रखें। स्वाभाविक है कि पहले जैसा माहौल तो कहाँ होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ये कोरोना के संकट से गुजर रही है और हमारा देश भी अछूता नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उससे पूरी दुनिया को महसूस हुआ नहीं कि भारत एकजुट होकर के इस महामारी बड़े संकट का मुकाबला अच्छे से कर रहा है। तो परिस्थितियाँ बदली हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में जो एग्ज़ाम होंगे उसके रूपरेखा होगी, किस तरीके से होंगे, किस किस ढंग से उसको हम लोग संयोजित करेंगे। सीबीएसई बोर्ड को ये निर्देश दिए गए हैं कि उसका व्यापक तरीके से अभी अध्ययन करें और किस तरीके से बच्चों को लाया जाए, किस दूराई पर बिठा करके और फिर अध्यापक को किस ढंग से जो है वो प्रश्न पत्र पूरा कराएंगे। ये पूरा एक टास्क फोर्स इसको सुनिश्चित करेगी। क्या इन सब के बीच ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं, ये भी सरकार के विचार में है? नहीं, इसका तो अभी सवाल ही नहीं उठता है। अभी तो ये जो 1 से लेकर के और 15 तक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देगा, वो तो परीक्षा लेगा। सर, कब तक हम नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अगर अब 1 से 15 के बीच एग्जाम होंगे तो खासतौर पर 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये समय तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों का और उसमें परीक्षाएं देने का होता है। कॉलेजों के एडमिशन होंगे, कॉलेजों के भी 1 जुलाई से परीक्षा है और 15 जुलाई और 15 जुलाई से 30 जुलाई। तो मुझे लगता है कि जुलाई में सभी पेपर हो जाएंगे, उच्च शिक्षा के भी, कॉलेजों के, और उसके बाद उसके प्रवेश होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर, जिस तरह से जो देरी हुई है, कोरोना वायरस ने जो भी प्रगति है या काम करने के तरीके हैं, स्टूडेंट्स की जिंदगी है, उसको पीछे ढकेल दिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस साल का जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन अब आने वाले साल में क्या होगा? आने वाले साल में भी क्या अब जिन बच्चों को अगले साल बोर्ड एग्जाम में बैठना है उनके लिए भी क्या अब डिले होगा या सब चीजें समय पर होंगी? नहीं, जो अगले वर्ष होगा वो आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी भी हमने जैसे परिस्थिति बस थोड़ा सा जो हमारा शैक्षणिक कैलेंडर है उसको थोड़ा सा वैकल्पिक रूप में बच्चों को दिया है ताकि उन पर घरों पर बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, क्या परिस्थितियां होती हैं, हम कितना कवर कर पाते हैं, उस पर निर्भर होगा कि अगला जो बोर्ड की परीक्षा वो किस रूप में होगी।